अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हम जा रहे हैं टाउन सेंटर और ये जो वीडियो है ये टाउन सेंटर की है। तो मैं जब जा रही थी तो मुझे एकदम याद आ गया अपने बचपन का दौर, और बहुत ही सुहाना दौर हुआ करता था। मुझे याद है गर्मियों की वो दोपहर जब काले बादल आ जाया करते थे और सारे बहन भाई जो है सहन में जब खेल रहे होते थे। दोपहर का टाइम अम्मी आवाज़ देती थी, देखो आंधी आने वाली है और मिट्टी की हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ उड़ के तुम्हारे ऊपर लग जाए, ये आ जाए, तो देखो अंदर आ जाओ, बस आंधी आ रही है। और आंधी ज़ोर शोर से आती थी, गर्मी शदीद होती थी और ठंडी हवा जो थी हर तरफ फैल जाती थी। ठंडी हवा थी और ठंडी हवा से जो इंसान लुत्फ़अंदोज़ होते थे, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती थी कि आंधी आ रही है तो क्या होगा। फिर इसके बाद जब बहुत तेज़ आंधी आती थी और काले आसमान पे बादल हुआ करते थे, अम्मी कहा करती थी दुआ करो गंदम खड़ी हुई है और अगर तेज़ बारिश हो गई तो गंदम जो है उसका नुकसान हो जाएगा। और जो है और आम की जो अम्मियाँ हैं वो बनी हुई हैं, केरियाँ जिन्हें कहते हैं ना अम्बियाँ, वो बनी हुई हैं और वो गिर जाएंगी। तो मैं और अम्मी ये कहा करती थी, तो मैं ये सोचा करती थी कि सारे गम हमारी माँ ने ही ले रखे हैं। तो मैं अम्मी से कहती थी आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं? तो अम्मी कहती थी नहीं दुआ मांगो। हम दुआएं मांगते थे छोटे थे तो कि अल्लाह ताला, क्योंकि पंजाब का एरिया था, गंदम खड़ी होती है, गर्मियों में गंदम की कटाई होती है और फिर इसके बाद इसके साथ आम आम जो होती है ना केरियाँ अम्बियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो हम दुआएं मांगा करते थे। इसके बाद बारिश शुरू हो जानी थी। बारिश शुरू हो जाती है तो बस फिर उसके बाद जल थल बारिश होती है और गर्मियों की तो बारिश ऐसी होती है। इसके बाद जो ऐसे क्या अम्मी जो हम खूब नहाते थे बारिश के अंदर, हमें पता ही नहीं होता था कि बारिश है, बच्चों के साथ खेलते थे। कभी तो मोहल्ले के बच्चे हुआ करते थे, कभी बहन भाई हुआ करते थे, तो हम उनके साथ बैठ के बहुत इंजॉय किया करते थे और तालियां बजाना, खुश होना, बारिश में नहाना, इंजॉय करना। और फिर इसके बाद हरा समंदर गोभी चंदर ये खेला करते थे अपने बहन भाइयों के साथ। फिर ऐसा हुआ करता था जैसे ही बारिश बूंदे मट्टी पे पड़ा करती थी तो वो मट्टी जो है इसमें से खुशबू उड़ा करती थी। इतनी प्यारी खुशबू होती थी कि बस जल थल जो होता था ना वो अंदर सांसों तक चली जाती थी, इतनी प्यारी मट्टी की खुशबू। और उस खुशबू में जो खुशबू मुझे आज तक याद है, ये खुशबू मुझे भूलती नहीं है। और हम फिर जब हम बारिश में अच्छी तरह नहा लिया करते थे तो फिर थक जाया करते थे और फिर अम्मी कहा करती थी अच्छा अब जल्दी से कपड़े बदल लो, ऐसा ना हो कि ठंड लग जाए या फिर बीमार हो जाओ। तो हमें अम्मी कहा करती थी अच्छा मैं फिर ऐसे करती हूँ, मैं पकोड़े बनाती हूँ। अच्छा वो हम जो है हम या फिर अम्मी कहती थी मैं गुलगुले बनाती हूँ। गुलगुले आपको पता होंगे जो मीठे होते हैं ना, उसके बने होते हैं, आटे के और उसके शक्कर के बनाते थे। तो वो अम्मी बनाया करती थी, तो उस कदर मज़ा आया करता था क्योंकि बारिश में हम जब खेल खेल के थक जाया करते थे तो हमारा दिल चाहता था, हमें भूख लगती थी, तो अम्मी पकोड़े बनाया करती थी या गुलगुले बनाया करती थी। फिर हमारे लिए पकोड़े बना करते थे और हम पकोड़े मज़े मज़े से लेकर खाया करते थे। और उसके कभी कभार गुलगुले भी होते थे, गुलगुले भी अक्सर हुआ करते थे और बड़े मज़े के हुआ करते थे, गरम गरम। और हम इंतज़ार भी नहीं करते थे उसे ठंडे होने का, और इस कदर मज़े के गुलगुले हुआ करते थे और हम जल्दी जल्दी खा लिया करते थे। बचपन ये जो है ये लम्हा आज भी दिल के किसी कोने में ज़िंदा है। जब बारिश होती थी तो बारिश के साथ एक हंसी का मंज़र याद आता था और बहुत ही इन्जॉयमेंट का टाइम होता था। और आज के बचपने में और हमारे दौर के बचपने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग जो आजकल जो है डिजिटल दौर जा रहा है, आजकल हर बच्चे के हाथ में नोटपैड होता है या फिर मोबाइल होता है जिसमें कार्टून देख रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो दौर था ना बड़ा देसी दौर था, बड़ा ही अच्छा दौर था। बड़ी फ़िक्रें, बड़ा एक एक चीज़ की फ़िक्र करनी और इन्जॉयमेंट करना, बेफिक्रे होके घूमना फिरना, जाना मिलना मिलाना, रिश्तों को जानना और फिर इसके अलावा मोहब्बतें करना सबके साथ।
खालाओं के साथ, फुप्पियों के साथ, सबके साथ रख रखाव करना। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है बचपन का, और आज भी याद करते हैं तो बचपन की याद आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बात नहीं है, बचपन तो बचपन होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि आप पिछले वक्त में खो जाएं और अगला वक्त जो आने वाला दौर है उसको भी याद रखना चाहिए, उस दौर को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है वो पिछले वक्त से ज़्यादा अच्छा वक्त है, मैं तो यही कहूँगी। और जो वालदेन के साथ का घर था हमारा, मेका था, वालदेन के साथ का था, जिसमें सारे बहन भाई हम माशाल्लाह से बैठा करते थे, बातें किया करते थे, और सुबह का नाश्ता जो किया करते थे स्कूल जाने से पहले, तो वो भी नहीं भूलता। बड़ा ही अच्छा टाइम था, बड़ा ही खूबसूरत टाइम था, जहाँ पर माँ जो है पराठे बना के दिया करती थी अपने बच्चों को, अम्मी मेरी, और उसको किसी ने दही के साथ खाना है, किसी ने अंडे के साथ खाना है, और किसी ने चाय के साथ, किसी ने पराठे ही नहीं खाना। तो बच्चों के अपने अपने नखरे होते हैं, तो वो पूरे नखरे उठाए जाते थे, और उसके बाद हम स्कूल पहुंच जाते थे। अरे स्कूल पहुंचते थे तो वो भी बड़ी अच्छी इंजॉयमेंट हुआ करती थी, दोस्त मिला करते थे, और वक्त तो गुज़र जाता है लेकिन हमने अपने माँ बाप को कभी तंग नहीं किया। अल्लाह गवाह है कि जैसे हमारी माँ ने हमें कहा हमने वैसे ही किया, जिसके नतीजे में कभी हमारी माँ ने हमें कोई बुरा भला नहीं कहा, कभी झिड़की नहीं दी, हमें याद नहीं है, और कभी कुछ उफ़ भी नहीं किया। जो हमें वालदेन के लिए हुक्म है तो हमारे वालदेन ने हमें इस तरह ने कभी नहीं किया। बहुत अच्छा दौर था, बहुत प्यारा दौर था, और इस प्यारे दौर को बहुत इंजॉय किया हमने। और हम आए हुए हैं मार्क्स स्पेंसर में फ़ैशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नई जिद्दत और नई चीज़ें बहुत ही अच्छी बनाई हुई हैं इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा ये शूज़ मुझे अच्छे लगे थे जो ये पहने हुए। अच्छे लोग यहाँ पर बड़ी शॉपिंगें करते हैं और इसको पसंद भी करते हैं, ये एक ब्रांड है। और इसके अलावा जी मैं तो अंदर ऐसी मैं इनकी चीज़ें देखने गई, मैंने कहा देखूं, फिर कोई चीज़ पसंद भी आ जाती है तो मैं बाई कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है आपके लिए ये, और जिद्दत और चीज़ें देखिए। और गर्मी भी आने वाली है, जब गर्मी होती है तो फ़ैशन भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैक्सी टाइप बहुत ज़्यादा चलने लग गई हैं, पहले नहीं होती थी लेकिन अब मैक्सी टाइप होती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छे ये देखें पजामे, ये पजामे देख के पता है मुझे कौन याद आए, मुझे अपने नाना अब्बा याद आ गए। मेरे नाना अब्बा ऐसे पजामे पहना करते थे, तो मैं हंस पड़ी थोड़ी सी देर के लिए देख के कि मेरे नाना अब्बा जैसे पजामे, ये तो बहुत इजी होते हैं बनाना, और बहुत ही अगर किसी दर्जी के पास जाए ना तो ये बहुत आसानी से बना के दे देते हैं। और कुरेशी का काम मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कुरेशी की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं गर्मियों में, यहाँ पर कुरेशी की शर्ट्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके जी, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।